हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त साथियों हम खड़े हुए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बगल वाले फतेहपुरी रैन बसेरे के पास। ये रैन बसेरा सरकार यहाँ व्यवस्थाएं करती है, दिल्ली सरकार यहाँ व्यवस्थाएं करती है। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, सर्दियों में उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, वो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, क्या सब कुछ ठीक है। अंदर चलकर देखेंगे एक बार। दोस्तों, इस वक्त हम फतेहपुरी रैन बसेरे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ का हाल आप देख सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और लगभग लोग आसपास तकरीबन सटे हुए हैं और व्यवस्थाओं का हाल आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के हैं सर। आजमगढ़ के हैं। तो यहाँ कब से रह रहे हैं, यहाँ आके रैन बसेरा में? यहाँ तो हमें करके सर 2 साल करीब हो गए। 2 साल। हाँ। तो आप हर साल सर्दी में यहाँ आते हैं? सर्दी या में पूरे टाइम आते हैं? गर्मी में सो देते हैं, गर्मी में भी सोते हैं। गर्मी में यहाँ आते हैं। आपको सुविधा मिल रही है यहाँ पे? हाँ जी, हर एक सुविधा मिलती है। सुविधा मिल रही है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आना मजबूरी में हो रहा है, कोई और व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो पाता आपसे? अब यहाँ व्यवस्था तो ऐसे बहुत है, लेकिन यहाँ थोड़ी आराम मिल जाता है। यहाँ क्यों आना पड़ा मजबूरी में? आपके परिवार कहाँ रहता है? आजमगढ़? परिवार घर पे है, घर भी जाते हैं, नहीं है, लेकिन जब यहाँ रहते हैं तो मान लीजिए वैसे कमरा लेंगे तो 1000-2000 देना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए हर सेफ्टी मिलती है, खाना मिलता है। बाहर क्या काम करते हैं? बाहर जी कोई भी काम मिल जाए, हमें बेलदारी का मिल जाए। दोस्तों, एक चीज़ हमारे और आपके सबके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम खुशी से अपने घरों में सोते हैं, गरम गरम कपड़े और लिहाफों में सोते हैं, बड़े बड़े अफसर बन के सोते हैं, बड़े बड़े अमीर बन के सोते हैं, तो एक चेहरा हमारे समाज का ये भी है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। और अगर आप इस तरफ घूम के ज़रा नज़रें घुमाकर देखेंगे तो एक वक्त आपको दिल को दुख होगा कि वो चीज़ के लिए ये भी डिज़र्व करते हैं, जैसे आप डिज़र्व करते हैं वैसे वो भी डिज़र्व करते हैं। कितना हम सोचते हैं, इसके सवाल बने रहेंगे। और ये जो एरिया है, सरकार की तरफ से इंतजाम है, मैं ये कहूँगा कि नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतने पर्याप्त इंतजाम नहीं है जितने होने चाहिए और वो कमियां झलकती हैं। लोगों के लिए ये आश्रय स्थल है, ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून की जगह है कि कहीं वो अपने के लिए थोड़ा सा बैठ सकते हैं। ये लॉकर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये रैन बसेरे का लॉकर बना हुआ है। यहाँ लोग अपना अपना सामान रखते हैं। यहाँ सामान, जो लोग अपना सामान रखते हैं, लॉकर फैसिलिटी उनको दी जाती है, उनकी चाबी उनके पास पर्सनल होती है। तो ये लॉकर किसके लिए है? ये लॉकर लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, होमलेस लोगों के लिए। जी हाँ, उन्हीं के लिए लॉकर है, उन्हीं के पास चाबी रहती है पर्सनल। लेकिन ये भी पर्याप्त क्वांटिटी में नहीं है, क्योंकि ये लोग भी हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसकी भी हमारे पास कमी है। कोड यहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से कोड नंबर 66 यहाँ पर है और ये अच्छा, इसका मैनेजमेंट अलग है? नहीं सेम ही है, मतलब कोड जगह अलग है, जो जगह अलग। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के। तो यहाँ कैसे आना हुआ है? यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं तो दिन में काम करते हैं, शाम को रैन बसेरे में आना होता है? सोना पड़ता है। परिवार आपका यहाँ नहीं रहता? नहीं, घर पे रहता है। घर पे रहता है। तो क्या वजह है कि आपको यहीं आना पड़ता है? क्या खर्चे की समस्या, पैसे की समस्या है? पैसे की समस्या तो है ही है, गरीब आदमी है तो काम तो करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। डेली लाइफ में क्या समस्याओं का सामना करते हैं? आप यहाँ आते हैं, फिर सुबह जाते हैं, काम करने आते हैं? सवेरे 8 बजे जाते हैं काम पर, कम से कम 12 बज जाता है काम पर। हाँ। अच्छा, 12 बज जाता है। और यहाँ कुछ कहना चाहेंगे क्या? और सुविधा मांगते हैं, आप चाहते हैं कुछ और बेहतर हो? सुविधा तो सही है, फिलहाल हमारे लोग का भी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सुविधा ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद। तो रैन बसेरे में क्यों आना होता है? क्या काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं? हाँ, दिहाड़ी लगाते हैं, पार्टी। हाँ जी, दिन में काम करते हैं, शाम को रैन बसेरे में आते हैं। हाँ। कैसे जिंदगी चलती है? नहीं, काम पर जाते हैं, कभी तो यहाँ नहीं लगता है जब आते हैं। अच्छा, तो आप गार्ड कर नौकरी करते हैं? काय की नौकरी करते हैं? पार्टियों में काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हर आदमी की अपनी कहानी है।
इस शहर में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो होमलेस पीपल्स की अपनी प्रॉब्लम्स है और उनके लिए रैन बसेरे उनके लिए लाइफलाइन की तरह हैं और सर्दियों में ख़ास तौर से तो ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए बहुत सुकून देने वाली होती हैं। यहाँ बस जो समस्या दिखती है वो ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हाँ रैन बसेरा एक तरह से लाइफलाइन की तरह काम करता है, वो एक अच्छी चीज़ है। क्या नाम है? अनिल। अनिल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देहरादून का हूँ। देहरादून के हैं। तो आप नई दिल्ली ये माफ कीजिएगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, तो रैन बसेरे में जगह नहीं मिलती आपको या आपको एंट्री नहीं देते हैं? जगह क्यों नहीं मिलती है? अच्छा अभी वहीं से आए 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी खराब, अच्छा। पेट बिल्कुल चालू हो रखा है। हाँ। अब कपड़े लत्ते भी खराब हो जा रहे हैं, अब कहाँ से लाने, क्या करने डेली का डेली। अच्छा, वो सुविधा मेडिकल सुविधाएं नहीं है वहाँ पे? ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना। रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। बिहार के, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपको? क्या वो नहीं मिला, बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला जी। बेड नहीं मिला नहीं। तो कैसे सोएंगे रात को? रात को क्या करे, कम्बल एक ही कंबल मिला है? हाँ जी, ये कम्बल है बिछाने को मिला है, एक ओढ़ने का। अच्छा, बस यही मिला है। हाँ तो भीड़ ज्यादा है यहाँ पे, कैसे रह पाते हैं? अब तो सही है, देख ही रहे कैसे रहते रहे, वैसे रह रहे हैं और कैसे रहे। रोजाना यही होता है? हाँ तो दिन पूरे दिन के लिए सोते हैं या आप रात के लिए? नहीं नहीं, हम इस टाइम में 2 ही दिन से आ ही रहे हैं, बाकी हम कभी नहीं सोए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस साइड पर चीज़ें थोड़ी सी सुविधाएं कम हैं, दिक्कतें हैं और लोग इसी तरह ज़मीन पर भी सोए हुए हैं और बेड की आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं सारी की सारी। ये देखिए कुत्ता भी यहाँ पर लेटा हुआ है, हालात थोड़ा अजीब हैं, बेड फटा हुआ है, बेड फटा हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो ये देखिए यहाँ पे भी एक कुत्ता बीच में सो रहा है। क्या नाम बताया? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित रोल है। मोहित, जरा इस रैन बसेरा सेंटर के बारे में बताइए, ये कहाँ पर है? ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में है, जस्ट उसके बराबर में, गेट नंबर 18 की पार्किंग के जस्ट बराबर में। फतेहपुरी रैन बसेरा? जी हाँ, फतेहपुरी रैन बसेरा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं, बेड कम है, लोग सड़कों पे मतलब लोग किनारे सोए पड़े हैं, कंबल है ही नहीं, कुत्ते सो रहे हैं, क्या बोलेंगे? सर मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा जो लोगों को सुधार की व्यवस्था है, जो आगे इतनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से डबल लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। जितने हमारे पास चीजें हैं, जितने हमारे पास फैसिलिटी है, खाने को लेकर है या फिर उनकी रहन सहन को लेकर है, कंबल को लेकर, वो हमेशा हमारे पास मैनेजमेंट को लेकर चीजें कमी रहती है। तो हमें चीजें जितनी मिलती है हम उसी चीज को लेकर हमेशा संभालने की और कोऑपरेट करने की जरूरत है। किसी की जिंदगी को लेके कोई ठंड में ना मरे या फिर उसके बाद जो भी चीजें होती हैं यहाँ पे मिलती है उसको कोशिश करते हैं कि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए रोहिला जी, मुझे ये बताइए क्या आपने ये कंप्लेन ऊपर की है कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, व्यवस्था और दी जाए? जो मॉनिटरिंग होती है डूसुप की तरफ से, हम हमेशा लिस्टिंग करके बताते हैं कि हमारे पास इतनी चीजें हैं और रोज ऑक्यूपेंसी जहाँ लिख के भेजते हैं। अब ऑक्यूपेंसी के हिसाब से डबल चीजें हैं और वो डबल चीजें हमें कभी मिल नहीं पाती है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि इसकी ऑफिशियल अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी है इस रैन बसेरे की? इसकी रेलवे से जो ऑफिशियल कैपेसिटी है वो है 300 कुछ, 310-15 से कुछ है। यहाँ पे 2 कोड है, हाँ। यहाँ पे 2 कोड है, कोड नंबर 11 और कोड नंबर 66। तो इस एरिया की बताइए। इस एरिया की 300 है। 300? मैं तो देख रहा हूँ एक में जाने 100 से ज्यादा लोग लेटे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं सर। हैं? यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास के लोग हैं, वो सभी यहाँ पे आके एडजस्ट करते हैं और जो चीजें हमारे पास उनको लेके हम मैनेज करते हैं। अच्छा मुझे बताइए रैन बसेरे में सुविधाएं क्या क्या देते हैं आप लोग? सुविधाएं हमारे पास यहाँ पे बेड है, कंबल है, उनके लिए खाना आता है 2 टाइम और सुबह चाय आती है। वो सब चीजें गवर्नमेंट की फैसिलिटी वो इनसे सबको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे डोनेशन में आती है या जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें फैसिलिटी इन सबको मिलती है। ये बताइए गद्दे क्यों फटे हुए हैं? गद्दे इसलिए फटे क्योंकि वो काफी टाइम से रिप्लेस नहीं हुए हैं। जो गद्दे भी नए आए हैं, देखो यहाँ पे नए गद्दे भी हैं बहुत सारे, यहाँ पे तो पुराने गद्दे हैं वो रिप्लेस होते तो उसकी हमारे पास कैपेसिटी कम है। कुत्ते क्यों लेटे हुए हैं? कुत्ते इसलिए लेटे हुए सर, वो बाहर को आके जो ले जाते हैं यहाँ पर उसको मैनेजमेंट के लिए, कुत्ते आकर बाहर आके उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीट पे बैठे हैं। तो आपको कितने लोग दिए गए हैं सब संभालने के लिए? कितने लोग हैं? सर हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और ये केयरटेकर। आप साथियों एक चीज़ गौर करिएगा, वो अपनी कोशिश जो भी है वो दिखती है, वो गंभीरता से बैठे हुए हैं। ये भी एक अप्रिशिएशन के लायक बात है कि केयर टेकर मौजूद है, बैठा हुआ है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है ये समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ड्यू कैपेसिटी यहाँ की जब 300-400 लोग हैं, ये 2 लोग क्या कर लेंगे? ये भी एक सवाल है।
जिसको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों की ज़रूरत है। अगर ये व्यवस्था की गई है तो थोड़ा सा इसमें सुविधाएं देने की ज़रूरत थी, लेकिन केयर टेकर मैंने कहा सीट पर हैं और प्रॉम्प्ट हैं। शुक्रिया।